नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं बुद्ध के एक बहुत ही खास शिष्य महामोगल्लान। जी हाँ। और उनके बारे में जो बातें हैं वो काफी सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो इतनी अलौकिक शक्तियां और दूसरी तरफ उनका अंत इतना हिंसक। अजीब है ना। हाँ, यही विरोधाभास है। तो आज कोशिश रहेगी कि हम मोगल्लान को सिर्फ उनकी शक्तियों, जिन्हें पाली में इद्धि कहते हैं, उसके लिए ही ना जाने, अच्छा। बल्कि उनकी करुणा, उनकी बुद्ध के प्रति जो निष्ठा थी और कर्म के सिद्धांत को वो कितना गहरा समझते थे, अच्छा। उसको भी देखें। हाँ, ये जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये महामोगल्लान थे कौन? मतलब सारीपुत्र के साथ इनका नाम आता है हमेशा। जी, बुद्ध के दो सबसे प्रमुख पुरुष शिष्य थे ये, सारीपुत्र और महामोगल्लान। दोनों ब्राह्मण परिवारों से थे। अच्छा, बचपन के दोस्त भी थे शायद। हाँ, बचपन के दोस्त थे। और बुद्ध से मिलने से पहले ना वो ज्ञान खोज रहे थे। एक गुरु थे संजय, उनके पास गए थे। पर जब बुद्ध से मिले, उनकी शिक्षाएं सुनी तो बस भिक्षु बन गए। और फिर उनकी पहचान बनी उनकी खास शक्तियों से। ये इद्धि शक्तियां ये क्या थी असल में, किस तरह की? देखिए, कई तरह की थीं। जैसे वो अलग अलग लोकों में जा सकते थे, देवलोक, यहाँ तक कि नरक लोक भी। सच में? हाँ, और वहाँ के प्राणियों से, देवताओं से, आत्माओं से उनसे बात कर सकते थे। दूसरों के मन की बात जान लेना, हवा में उड़ना, रूप बदल लेना। अरे वाह! पाली ग्रंथों में तो उन्हें इन शक्तियों में सबसे आगे माना गया है। ये तो कमाल की बातें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल क्यों? क्या बस दिखाने के लिए, चमत्कार के तौर पर? नहीं नहीं, यही तो उनकी खासियत है जो हमें पता चलता है ग्रंथों से। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया दूसरों की मदद के लिए। अच्छा। खासकर वो प्राणी जो दुख में थे, जैसे प्रेत लोक में कष्ट पा रहे जीव। उनसे मिलते थे, उन्हें उनके कर्म बताते थे, सही रास्ता दिखाते थे। तो मतलब उनकी ये जो बातचीत होती थी आत्माओं से, वो कर्म और पुनर्जन्म की जो बौद्ध शिक्षा है। हाँ बिल्कुल, उसका एक महत्वपूर्ण आधार बन गई कि देखो, ऐसे कर्म का ऐसा फल मिलता है। शक्ति भी, और साथ में इतनी करुणा और जिम्मेदारी। बिल्कुल। और इतनी शक्ति होने के बाद भी अहंकार बिल्कुल नहीं। वो हमेशा जोर देते थे सचेतनता पर, ध्यान पर, नैतिक आचरण पर। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे, वो बहुत करुणामयी भी थे, निडर भी। संघ को, भिक्षुओं के समूह को जो बुरी शक्तियां परेशान करती थीं, उनका भी सामना किया उन्होंने। और शायद नए भिक्षुओं को भी सिखाते थे अनुशासन वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक, अनुशासन में, ध्यान साधना में मदद करते थे। अक्सर हम तस्वीरों में देखते हैं ना, बुद्ध के साथ सारीपुत्र और मोगल्लान। हाँ, एक तरफ सारीपुत्र, प्रज्ञा, बुद्धि। सही। और दूसरी तरफ मोगल्लान, यानी आध्यात्मिक शक्ति और करुणा। ये संतुलन बौद्ध धर्म में बहुत अहम है। एक आदर्श शिष्य, रक्षक, शिक्षक, सब कुछ। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा चौंकाती हैं, उनका अंत, उनका परिनिर्वाण। हाँ, वो वाकई दुखद है। इतनी शक्तियों वाला इंसान और अंत इतना भयानक। सुना है उनकी हत्या हुई थी। ये सच है। कुछ विरोधी संप्रदाय थे जो बौद्ध धर्म से, शायद बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। अच्छा। उन्होंने कुछ भाड़े के हत्यारों को भेजा और उन हत्यारों ने मोगल्लान को कहीं अकेले वे पाया और उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा। कहते हैं हड्डियां तक चूर चूर कर दी। लेकिन यही तो समझ नहीं आता, जिसके पास इतनी शक्तियां हों, लोकों में आने जाने की, रूप बदलने की, वो बच क्यों नहीं पाए? अपनी शक्ति इस्तेमाल क्यों नहीं की? वो कर सकते थे। कुछ कहानियों में आता भी है कि उन्होंने कोशिश की, दरवाजे से निकल भागे, वापस आ गए। लेकिन अंत में क्या? अंत में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने इसे अपने ही किसी पिछले जन्म का कर्मफल माना। पिछले जन्म का? हाँ। एक कहानी है कि किसी जन्म में उन्होंने अपने बूढ़े अंधे माता पिता के बातों में आकर उन्हें जंगल में ले जाकर चोट पहुंचाई थी, शायद मार ही डाला था। तो उन्हें लगा कि ये उसी भयानक कर्म का फल है जो अब सामने आया है और इसे भोगना ही होगा। भले ही वो अरहत बन चुके थे, मुक्त हो चुके थे। यानी कर्म का सिद्धांत इतना अटल है बिल्कुल कि अरहत होने के बाद भी पिछला हिसाब बाकी था तो चुकाना पड़ा। बिल्कुल। ये कर्म फल की स्वीकृति और अहिंसा का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने लड़ने के बजाय उसे स्वीकार किया। ये तो बहुत गहरा है। तो उनकी विरासत क्या रही फिर? आज हम उन्हें कैसे याद करते हैं? सबसे बड़ी विरासत तो यही कर्म के सिद्धांत की समझ है जो हमें उनकी आत्माओं के साथ हुई बातचीत से मिली।
वो एक तरह से प्रतीक बन गए ध्यान और अनुशासन से मिलने वाली शक्ति के। हाँ, कला में भी अक्सर बुद्ध के बाईं ओर वो दिखते हैं, सारीपुत्र दाईं ओर। शक्ति और प्रज्ञा का संतुलन, थेरवाद हो या महायान, दोनों में उनका बहुत सम्मान है। तो कुल मिलाकर महामोगलनान सिर्फ वो चमत्कारी शक्तियों वाले भिक्षु नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो गहरी आध्यात्मिकता, विनम्रता, करुणा, अनुशासन, इन सब का मेल थे। उनका जीवन ये दिखाता है कि असली शक्ति शायद बाहरी चीजों में नहीं है। हाँ, बल्कि वो अंदर है, ज्ञान में, सेवा में और कर्म के नियम को समझने और स्वीकार करने में। उनकी कहानी सच में सोचने पर मजबूर करती है। बुद्ध ने खुद उनके लिए कहा था कुछ ऐसा कि हाँ, कहा था, जो सचेत है, ध्यान में लगा है, दोषों से मुक्त है, जिसका काम पूरा हो चुका है, वही परम व्यक्ति है। ये उन्होंने महामोग्गलान के लिए कहा था। तो शायद यही सोचने की बात है सबके लिए कि असली महानता बाहरी शक्तियों के प्रदर्शन में है या जीवन की जो कठोर सच्चाई है, जो दुख है, उसे भी समझ और करुणा से स्वीकार करके उसे ज्ञान में बदलने की अंदरूनी क्षमता में है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।